नरसिंहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा दिए गए 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए महिलाओं को देने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इंदौर में बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ और पूरी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा है। इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कमलनाथ के बयान पर कहा कि कमलनाथ फिर से जनता को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी कमलनाथ ने कर्ज माफी का हवाला देकर किसानों को झूठ बोलकर सरकार बना ली थी। बीजेपी के जिलाध्यक्ष और बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने भी कमलनाथ के इस बयान को झूठा बताया है। झूठ तो कितना भी बोला जा सकता है और कमलनाथ जी और कांग्रेस की इसमें महारत है। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश के भोले भाले किसानों को झूठ बोला था कि उनकी कर्ज माफ़ी करेंगे। आज उसमें से बहुत सारे किसान बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कहा था कि मैं जितना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि मिलती उसकी दोगुना दूंगा। आज कई हमारी बेटियां, कई उनके परिवार कमलनाथ जी को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने कर्ज लेके शादी की। तो झूठ ही बोलना है। कमलनाथ जी कितना भी झूठ बोल सकते हैं, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। मगर जिसका करने का स्वभाव होता है और जिन्हें करना रहता है, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया है, लाडली बहना योजना, ये एक ऐसी योजना है जो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की अपने प्रदेश की बहनों के प्रति उनके क्या विचार हैं इसको दर्शाती है। आपने देखा होगा कि एक ऐसी बहन जो साधारण से साधारण जीवन यापन करती है, जो दहाड़ी मजदूरी करती है, जो कहीं हमारी ऐसी बहन जो कहीं पे कपड़े धोने का काम करती है, कहीं पे दूसरे अन्य अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करती है, उस परिवार के लिए, उस घर के लिए 1000 रुपये महीना भेजना, ये एक इतना बड़ा काम है कि आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान और सक्षम बनाने के लिए मुझे लगता है कि आज तक का किसी महिला सशक्तिकरण को लेके किया हुआ ऐतिहासिक काम, उसमें से एक काम अगर मानेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना लाके बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने का काम किया है, वो ये काम है। शर्म आना चाहिए कांग्रेस को। एक हमारा जनजाति समाज का एक बेटा जिसके साथ ये हादसा हुआ, बहुत दुखद है। मगर इस तरह की गंभीर विषयों पे भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। पुलिस ने अपना काम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार भी उस परिवार को लेके संवेदनशील है, उन्होंने भी अपना काम किया है। मगर कांग्रेस सिर्फ घटिया राजनीति कर सकती है और वही वो कर रही है। देखिए, कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, ये वही लोग हैं जिनकी मानसिकता है कि सरकार या वोट जो है वो काम करने से नहीं बल्कि जुगाड़ से गंवाड़े जाते हैं। एक जुगाड़ की मानसिकता से काम करने वाले लोग हैं। कमलनाथ जी ने 2018 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में इस प्रदेश की भोली भाली जनता से जो वादे किए थे, किसानों से जो वादे किए थे, हमारी बहनों से जो वादे किए थे, युवाओं से वादे किए थे, वो सब लगातार 18 महीने तक उनके उस वादों का इंतजार करते रहे। और आज भी मध्य प्रदेश के वो सब किसान 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी के नाम पर जिनको ठगा गया था, वो उनसे सवाल करने के लिए बैठे हैं कि कमलनाथ जी कब हमारे बीच में आएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि हमारे जो आपने वोट हमसे कबाड़े थे, जो भ्रम की राजनीति का जो उनको शिकार किया था, वो 2 लाख रुपए में समझता हूँ मध्य प्रदेश में कोई भी एक किसान ऐसा नहीं है जो ये बोल सकता हो कि कमलनाथ जी की सरकार में हमको 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी हुई। वो हमारी सब बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने परिवार को चलाने का काम करती हैं, उन बहनों को भी ठगने का जो प्रयास उन्होंने किया, काम जो उन्होंने किया था, वो जिस प्रकार से उन्होंने उनसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वयं सहायता समूह की बहनों की कर्ज लोन माफ़ करेंगे। पूरे प्रदेश में एक भी स्वयं सहायता समूह की बहन ऐसा नहीं बोल सकती कि जिसका कर्ज माफ़ किया हो। मध्य प्रदेश का वो युवा आज भी उनका इंतजार कर रहा है, जिससे उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम मध्य प्रदेश के युवाओं को 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कुल मिलाकर ये किन प्रकरण सत्ता को हथियाने वाला इनका जो है बयान है। और इनकी रुचि भी और काम करने की शैली भी ये रही है कि किसी भी प्रकार से जनता को भ्रमित करके झूठ और फरेब का सहारा लेकर सरकार में बने रहें, सरकार में आएँ और सरकार में आने के बाद फिर वो अपने सब वादों से नकारना, ये उनका स्वभाव है। और इसी का परिणाम है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने उनको जमीन दिखाने का काम किया था। जनता से किए गए वादों से जब उन्होंने नकारा था
तब उन्हीं की पार्टी से दिग्विजय सिंह माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके साथ के जो मंत्री हैं उन्होंने जब उनको वादे याद दिलाने का प्रयास किया और उन्होंने अपने वादों को पूरा करने में जब असमर्थता जाहिर की, उसको नकारने का काम किया, तो आज हम देख रहे हैं कि उनको उन्हीं की पार्टी के उस समय के जो नेता हैं उन्होंने जमीन दिखाई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर माननीय शिवराज सिंह जी जैसा यशस्वी नेता तो इस प्रदेश को मिला है, जिसके कारण प्रदेश में चारों ओर विकास का रथ भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। विकास यात्रा के माध्यम से भी हमने देखा मध्य प्रदेश की जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सीधा सीधा उनके परिवार को के उत्थान और विकास के लिए उनका लाभ पहुँचाने का भी काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए, कांग्रेस झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किसानों से झूठ बोला, उन्हें बरगलाया और उनका वोट बैंक हासिल करने के बाद अपनी सरकार बनाने का काम किया। और 15 महीनों के उनके कार्यकाल में उन्होंने जो झूठे वादे किए थे, आपने देखा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और कैसे मंदसौर में उन्होंने उंगलियों पे गिना कि 1, 2, 8, 9, 10 दिनों में कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन देखा कि 15 महीने की सरकार में भी उन्होंने किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। कुछ गिनती के जो उनके समर्थक लोग थे उनका कर्जा माफ़ किया बस, और केवल झूठ का पुलिंदा खड़ा करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी अच्छा काम करने का काम करती है वो केवल उसको दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। आप देखिए, उनका कोई भी विज़न नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपये देने की बात की तो वो कहते हैं कि हम 1500 रुपये देंगे। बात फिर गैस सिलेंडर की बात करने लगते हैं कि हम 500 रुपये में देंगे। आपका विज़न क्या है? आप अपना विज़न लाइए और जनता के बीच में बताइए। देखिए, जनता अच्छा और बुरा सब समझती है कि किस प्रकार से ये झूठ का पुलिंदा खड़ा करते हैं। और इस विधानसभा चुनाव में इनका पिछली बार का जो तिकड़म इन्होंने लगाया था वो बिल्कुल फ्लॉप साबित होगा और जनता इन्हें सबक सिखाएगी अच्छे से। क्या जनता कमलनाथ के साथ जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, कोई भी आ जाए, मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती है और विकास करके दिखाती है। केवल आपने देखा होगा पिछली जो 15 महीने की सरकार थी, इन्होंने तबादले करके भ्रष्टाचार किया था और चरम पे भ्रष्टाचार किया था। और भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती है, इसलिए राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में आएंगे तब भी उन्हें अस्वीकार किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।